Hello बच्चों, let's see the question and the question says that we need to evaluate the integral x square cos x dx और हमारे पास 4 options given है. Option A is x square sin x plus 2x cos x minus 2 sin x plus constant c. Option B is 2x cos x minus x sin x plus 2 sin x plus constant c. Option C is x square sin x minus 2x sin x plus 2 sin x plus constant c and option D is none of these. और ये 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट है. सो नाउ सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो अभी यहाँ पे यूज होगा. और हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. और इसका जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रल u dv is equal to uv minus integral v du और इसे हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे. नाउ लेट एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं u और cos x dx को हम लोग मान लेते हैं dv. तो सबसे पहले तो हम लोग ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू u कंसिडर करते हैं और बोथ द साइड यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x. now x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये हो गया 2x और u को डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा du ओवर dx. और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि du इज इक्वल टू 2x dx. इसे हम कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 2. नाउ अब क्या करते हैं, cos x dx लेंगे इक्वल टू dv ये लेते हैं और यहाँ पे बोथ द साइड इंटीग्रेट कर देंगे. तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. नाउ अब अगर इसको इंटीग्रेट करें तो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटीग्रल cos x dx इक्वल टू इंटीग्रल dv. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा, ये होगा sin x तो यहाँ लिखेंगे sin x इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv तो v हो जाएगा और इसे हम लोग इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेंगे. अब क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे यूज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का इन इक्वेशन 1. तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर cos x dx विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin x minus integral sin x multiplied by 2x dx which is equal to x square sin x. और ये जो हमारा है लेफ्ट हैंड साइड तो i है इंटीग्रल माइनस 2 इंटीग्रल x sin x dx. नाउ ये जो हमारा है ना 2 इंटीग्रल x sin x dx इसको हम लोग I1 कंसिडर कर लेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस I1. इसको हम लोग सेपरेटली सॉल्व करेंगे और फिर बाद में जाके यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको हम लोग इक्वेशन 4 कंसिडर करते हैं. नाउ अब अगर I1 लिए हैं तो ये क्या है 2 इंटीग्रल x साइन x dx और यहाँ पे भी अब हम लोग अपना फर्स्ट की कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे और वी कैन से इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला जो की कॉन्सेप्ट है वही यूज करेंगे. तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं लेट x इज इक्वल टू u मान लेते हैं यहाँ पे और sin x dx को हम लोग मान लेते हैं dv. और अब फिर हम लोग वही सेम चीज करते हैं तो x इक्वल टू u लेंगे और बोथ द साइड डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू u. तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू u. तो x को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू u तो हो गया dx ओवर du इक्वल टू u को डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू u तो हो गया 1. नाउ दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू du. इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 5 और अब लेते हैं हम लोग sin x dx इक्वल टू dv और यहाँ पे बोथ द साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रल dv। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dv, तो v हो जाएगा, और इसे हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 6। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन, क्या था ये 5 एंड 6, तो इक्वेशन 5 एंड 6 का यूज करेंगे इन इक्वेशन 1। तो हमारा जो इंटीग्रल था I1 विच इज इक्वल टू इंटीग्रल x साइन x dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स dx। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है साइन एक्स, एंड देन प्लस कांस्टेंट c1। अब क्या करते हैं, अब ये तो हमारा I1 आ गया, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे हमारे इक्वेशन 4 में। तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग I1 इन इक्वेशन 4। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, यहाँ पे c1 कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे भी अगर c1 लिखे तो भी चलेगा, या फिर c भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा प्लस 2x कॉस एक्स, फिर ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स, और ये प्लस c1 है ना, इसको c भी लिख सकते हैं इस तरह से कि सिंस c1 इज इक्वल टू c हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉस एक्स dx इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस कांस्टेंट c, और यही हमारा फाइनल आंसर है, और ये जो आंसर है वो हमारे ऑप्शन ए के साथ मैच करता है। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।